अधिकारी आने को गायब नहीं है, कोई वन विभाग मुर्दाबाद, सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, वन मंत्री होश में आओ, बाघ भालू से हमें बचाओ, वन मंत्री होश में आओ, बाघ मारने के ऑर्डर दो। तो किया जब तक यहाँ पे शूटर नहीं आए तब तक हम बॉडी को नहीं उठने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इस क्षेत्र की दूसरी घटना है। अभी आपको पता है कि यहाँ इससे पहले यहाँ गजल में एक घटना घटी थी और हमारे गांव की ये दूसरी घटना है। इससे पहले एक महीने पहले हमें यहाँ पे भालू दिखा था, ठीक है। उस समय भी हमने वन विभाग को यहाँ पे सूचित किया था कि हमारे गांव में भालू आ चुका है। ये थोड़ा आए, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, है ना। अब परसों गजल में एक जो बाघ मारा था, उससे थोड़ा लोगों को ये होगा कि यार चलो बाघ तो मार दिया है, सब लोग का नेपाल मूल में। तो धारा से नहा के आ रहा था, यही सड़क से ही उसको उठा के ले गया। आप ये देखो कि जब सड़क से उसको उठा के ले रहे तो देखो गाँव के बीच है, ये सेंटर प्लेस है ये बाड़ा का हमारा। और आप ये लगाओ कि गांव के अंदर जब गुलदार का इतना बड़ा आतंक है तो हमारी जो बहू बेटी हैं या जो बकरी चलाने वाला है वो कहाँ जाएगा वो। कि जब तक यहाँ पे शूट नहीं हुआ बाघ, हम बॉडी को नहीं उठने देंगे। बस हमारे पहली मांग यही है।
दोस्तों, इस घटना के बाद से क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती जरूर है, लेकिन हाथ पांव खड़े कर देती है। स्थिति को नियंत्रित करने के तमाम प्रयास लगातार न जाने कब से हो रहे हैं, लेकिन हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हैं। बाड़ा गांव में गुलदार के हमले में एक नेपाली मूल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर से जनता के आक्रोश को भड़का दिया है। बताया यह गया कि सुबह का वक्त था, गुलदार घात लगाए बैठा था और घर के पास से ही युवक को उठा ले गया। अब दोस्तों, जब आप घर में सुरक्षित नहीं है, घर के पास सुरक्षित नहीं है, खेत खलियान और जंगल की बात छोड़ दीजिए, शख्स पर गुलदार हमला करता है, उसे घसीटकर जंगल की ओर ले जाता है। घटना की सूचना जैसा कि हम पुलिस को देते हैं किसी भी अपराध के बाद, वैसे ही जंगली जानवरों के आतंक के बाद वन विभाग को सूचना दी जाती है। यहां भी दी गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचती है, गुस्साए ग्रामीणों का सामना करती है, उन्हें शांत करने की कोशिश। उधर इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश। ग्रामीणों का कहना, आज से बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, लेकिन गुलदार के आतंक के चलते बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, ग्रामीणों का अपनी आजीविका के लिए बाहर निकलना मुश्किल, खेत खलियान में जाना मुश्किल, जंगल जाना तो खतरनाक ही है। ग्रामीणों की एकमात्र मांग दगड़ियों ये कि गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए और शूट किया जाए और आदेश जल्द से जल्द जारी किए जाए। क्षेत्र में शूटर की तैनाती हो। इससे पहले एक घटना जैसे मैंने आपको बताई इसी इलाके में, इससे लगते इलाके में जहां पर आदमखोर गुलदार को शूट किया गया, ऐसा ही कुछ यहां भी लोग मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को डर से बाहर निकाला जा सके। इस पूरे मामले पर वन विभाग का क्या कहना है वो भी आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा सुनिएगा। आज प्रातः 7:30 बजे मुझे वन क्षेत्राधिकारी बदियाल जी का कॉल आया था कि सर, पौड़ी के पास बाड़ा गांव में एक घटना की सूचना मिली है जिसमें नेपाली मूल के व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मण शाही बताया जा रहा है, उनको तेंदुआ उठाकर ले गया है और उनकी डेथ हो गई है। जिसके क्रम में तत्काल मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया कि वो एसडीओ और तमाम अपनी टीम को ले जाएं और क्षेत्र में मुआयना करके बॉडी को रिकवर करें और साक्ष्य अपने एकत्रित करें। और हमने जिला प्रशासन में डीएम मैडम से भी वार्ता की, उनसे भी अनुरोध किया कि वो भी प्रशासन के लोगों को और पुलिस के लोगों को निर्देशित करें कि वो लोग भी यहाँ पर आएँ और क्राउड मैनेजमेंट में हमारी मदद करें। और यहाँ पर जो जनता है उनका कहना है कि जब तक परमिशन नहीं आएगी तब तक हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे। फिलहाल हमने साइट को डिस्टर्ब नहीं किया है। जो भी हमारे साक्ष्य हैं कि खून के निशान कहाँ पर हैं, कपड़े कहाँ पर हैं, सारे सुरक्षित हैं। और जैसे ही यहाँ पर हमें अवसर मिलेगा हम अपनी कार्रवाई करेंगे और उसको ट्रैंक्विलाइज करने की, पकड़ने की या जैसी भी अनुमति हमें प्राप्त होती है वो हम कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, एक तरफ जहां गुलदार को शूट करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, इस संबंध में उच्च अधिकारियों से लगातार वार्ता करने की बात वन विभाग के डीएफओ साहब कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसे ही बड़े स्तर पर उच्च अधिकारियों के आदेश मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। अब आदेश कब आएंगे बल? कितनी और जिंदगियों की बलि चाहते हो बल? स्थिति का जायजा लिया गया। जिस स्थान पर शव बरामद हुआ उस इलाके को ट्रैप किया जाएगा, उस इलाके में कैमरे लगेंगे। हर जगह ऐसे ही हो रहा है। विभागीय प्रक्रिया के तहत सैंपलिंग भी होगी बल। उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, पौड़ी जिले के बाड़ा गांव की जो दहशत है ना, वो गांव गांव में है। गुलदार के इस हमले ने पूरे क्षेत्र में डर को पैदा किया। ये डर पूरे पहाड़ी क्षेत्रों के गांव में है। ये वन विभाग वाले क्यों नहीं समझते? ग्रामीण अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, बेहद चिंतित दिखाई देते हैं। मांग क्या है? इन आदमखोर गुलदारों को शूट किया जाए या पिंजरा इनके लिए लगाया जाए। और पिंजरे के तो कहने ही क्या, पिंजरे में रखा हुआ शिकार गुलदार खाकर भाग जाता है, पिंजरा बंद ही नहीं होता। यह हालत है। वन विभाग कहता है कि उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद आदेश आएंगे, उसका अनुपालन होगा। प्रोसेसिंग देखिए कैसी है ना। लेकिन यहां लोगों को पल पल जीना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है, क्या प्रशासन समय रहते इतने बड़े खतरे को नियंत्रित कर पाएगा, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा, या फिर नहीं ऐसे ही गुलदार घर के पास से लोगों को घसीटकर जंगल की ओर ले जाएगा? कब होगा समाधान? कैसे होगा समाधान? अब तक तो अता पता नहीं है समाधान का। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। शेयर कीजिएगा खबर को।
अधिकारी आने को गायब नहीं है, कोई वन विभाग मुर्दाबाद, सुबोध उनियाल मुर्दाबाद, वन मंत्री होश में आओ।